बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। जयकारा मां भारती का कुछ ऐसा होना चाहिए कि आवाज सीधा तमिलनाडु में बैठे रिमोट कंट्रोल के ठेकेदारों के कान तक पहुंचे। जय श्री राम। तो बोलो भारत माता की जय। मंच पर विराजमान आदरणीय जय पांडा जी, कुबेर भाई, दोलो गोविंद जी, अर्चना जी, सुनाकर जी, मिहिर जी, प्रियदर्शनी जी, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ऐश्वर्या जी, और जयदा अगर सारथी का नाम कृष्ण हो तो जीत पक्की होती है। भारत माता की। और दूसरा वाला माइक बंद कर दो तो मैं इस वाले माइक पे भाषण दूं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का मंच है। यहाँ का रिमोट कंट्रोल तमिलनाडु में नहीं, यहाँ का पूरा कंट्रोल मंच के पास है। आज समस्त केंद्र पाड़ावासी मानू को मोर अभिनंदन। आपण मध्यरे उपस्थित होई मते अत्यंत खुशी लागू छी। अब दिक्कत यह है कि अमेठी वालों को जय पांडा ने इतनी ही उड़िया सिखाई है। मैं इस मंच से आज दादा ने जो अपने वक्तव्य में जनता के मध्य में 2 पद्म फूल और 2 गुना विकास की बात कही, उसको शाश्वत रूप में आपके मध्य में मोदी जी की गारंटी लिए कुछ चीजों के संदर्भ में आपसे कुछ बात करने आई हूं। जिस अमेठी से सीधा मैं आज केंद्रपाड़ा आई, जयदा वहां पर हमने तो ये निर्णय ले लिया था कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र में हमने गांधी परिवार का बोरिया बिस्तर चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही बांध दिया था। अब आपकी और कृष्णदा की ये जिम्मेदारी है कि केंद्रपाड़ा से भी कांग्रेस का बोरिया बिस्तर पैक हो जाए और तमिलनाडु का रिमोट कंट्रोल तमिलनाडु वापस चला जाए। आज ये जिम्मेदारी आपके मध्य में मैं देने आई हूं। आज अगर बीजेडी के प्रत्याशी, उनकी सरकार के ठेकेदार और उनके नेतृत्व तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही है तो निश्चित रूप से जनता की ओर से उनको प्रश्न करना चाहूंगी कि वर्षों केंद्रपाड़ा की जनता ने मेडिकल कॉलेज की मांग को रखा, बीजेडी की सरकार ने जनता की इस मांग को क्यों ठुकराया? आज जब जय पांडा आपसे कहते हैं कि 2 पद्म का फूल और 2 गुना विकास, तब मैं अमेठी की ओर से आपको बतलाने आई हूं कि मेरे भी लोकसभा क्षेत्र में जयदा 40 साल से मेडिकल कॉलेज की मांग उठ रही थी। वो मांग तब पूरी हुई जब केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज मैं जनता जनार्दन से पूछने आई हूं, मेडिकल कॉलेज चाहिए? मेडिकल कॉलेज चाहिए? मेडिकल कॉलेज चाहिए तो कमल का बटन दबाइए। मेडिकल कॉलेज चाहिए तो कौन सा बटन दबाइए? कौन सा बटन? कौन सा बटन? आज इस मंच से कृष्णदा आपको विशेष अभिनंदन देती हूं। जनता जनार्दन के मध्य में पानी की चिंता को लेकर आपने जो संघर्ष किया,
और जनता की चिंता को समाधान में बदलने के लिए आपके संघर्ष में बीजेडी की सरकार ने कोई समाधान ना देकर आपको प्रताड़ित किया। आज मैं बीजेडी के उन अधर्मियों से कहना चाहती हूं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तब कपटी कौरवों ने भी प्रभु कृष्ण का अपमान किया था। इस युद्ध की भूमि में आपने कृष्णचंद्र पांडा का अपमान किया है। जनता उस अपमान का बदला लेगी। 1 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगी, पद्म का बटन दबाएगी, डबल इंजन की सरकार मोदी जी के सानिध्य में बनाएगी। आज मेरी आवाज अगर नवीन बाबू तक पहुंचे तो मैं उनसे बड़ी आदर और विनम्रता से कहना चाहती हूं, 25 साल से क्षेत्र की जनता कई गांवों को जब बाढ़ की चपेट में आते देखती तो उनके नेतृत्व से संरक्षण की मांग करती। आज महाकालपड़ा, पटकुरा, राजकनिका समेत कई गांव जब बाढ़ की चुनौती का सामना करते हैं तो मैं तमिलनाडु से रिमोट कंट्रोल से चलाने वाले सरकार के ठेकेदारों से पूछना चाहती हूं, मुसीबत के वक्त आपके ठेकेदार कहां जाते हैं? जय पांडा ने आज महिला के अपमान और महिला सुरक्षा को लेकर कई प्रमुख मुद्दे उठाए हैं। मैं आज बीजेडी की सरकार से पूछना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी ने पूरे क्षेत्र में लगभग 1,70,000 किसानों को किसान सम्मान निधि का साल का 6,000 रुपया दिलवाया। दिलवाया कि नहीं दिलवाया? 6,000 रुपया किसान को मोदी ने दिलाया कि नहीं दिलाया? मोदी ने किसान को 6,000 रुपया दिलाया, ठेकेदार ने तमिलनाडु के ठेकेदारों को ठेका दिलाया। सही कह रहे हो? आज क्षेत्र में 11 लाख लोगों को मोदी ने मुफ्त का राशन दिलवाया कि नहीं दिलवाया? दिलवाया कि नहीं दिलवाया? तो राशन दे मोदी, 6,000 रुपया किसान को दे मोदी, तो वोट किसको जाएगा? वोट किसको जाएगा? वोट किसको जाएगा? मोदी को। आज कृष्णदा, आपने तो पानी के लिए संघर्ष किया, लेकिन केंद्रपाड़ा में नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के माध्यम से 2,60,000 परिवारों को नलके का कनेक्शन देने का पुण्य का काम किया। पैसा मोदी भिजवाते हैं, विकास का संकल्प मोदी कर जाते हैं, और जनता की तिजोरी को तमिलनाडु के ठेकेदार रिमोट कंट्रोल से चलाने वाली इस सरकार के कुछ ठेकेदार ले जाते हैं। আমায় এখানে কৃষ্ণদা জয়দা বলেছেন বাংলায় কথা বলো। কারা কারা বাংলা বুঝতে পারে? সবাই? আমি তো জয়দাকে বলছিলাম, ভাই আমরা বাঙালি, আপনি উড়িয়া, আমাদের তো ঝগড়া চলছে রসগোল্লাটা নিয়ে। তো জয়দা বলেছে, শোন স্মৃতি, তোকে উড়িষ্যার উড়িয়া রসগোল্লা খাওয়াবো 1 জুন পর, যখন 4 জুনে মোদি সরকার আবার দিল্লিতে আমরা বানাবো। आज आपके मध्य में ये कहते हुए मुझे बिल्कुल भी ऐतराज नहीं कि पूरे क्षेत्र में लगभग 55,000 गरीब परिवारों के लिए आवास का पैसा भेजा, तो उस नेता का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पैसा भेजे मोदी, ठेका मिले रिमोट कंट्रोल को तमिलनाडु में। आज ये कहते हुए मुझे कोई आपत्ति नहीं
कि चाहे जय पांडा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करें या हम क्षेत्र में 1,80,000 गरीब परिवारों को गैस का सिलेंडर भेजने के मोदी की उज्ज्वला योजना की बात करें, विकास का पैसा दे मोदी तो वोट किसको मिलेगा? विकास का पैसा भेजे मोदी तो वोट किसको मिलेगा? आज आपके बीच में जब जय पांडा जय जगन्नाथ जी का जय घोष करते हैं तब सोचती हूं दादा, क्षेत्र की जनता आज एक ही प्रश्न पूछती है कि रत्न भंडार की चाबी कैसे खोई और खोई जिसने उसकी रिपोर्ट तमिलनाडु के ठेकेदार ने क्यों छुपाई। मैं जगन्नाथ जी के भक्तों से कहने आई हूं कि द्वैत और पद्म आप जब सुनिश्चित कराएंगे रत्न भंडार की चाबी किसने चुराई, रिपोर्ट किसने छुपाई, इसका खुलासा हम करेंगे। और जिसने जगन्नाथ जी का इतना बड़ा अपमान किया है, इतना बड़ा दुस्साहस किया है, मोदी की सरकार आते ही, बीजेपी की सरकार आते ही ऐसे अधर्मियों को धूल चटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आज आपके मध्य में मैं जय श्री राम का जय घोष सुनती हूं तब इस बात की चिंता को व्यक्त करती हूं कि आपके मध्य में आज बीजेपी के सामने लड़ने वाली वो पार्टी है जिसमें भगवान राम का भी अपमान किया। अमेठी से लगभग 70 किलोमीटर दूर है अयोध्या जी का धाम, और अयोध्या धाम के लिए जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो कांग्रेस के नेताओं को आमंत्रण दिया गया, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने उस आमंत्रण को ठुकरा दिया। आज उन अधर्मियों के संदर्भ में आपसे कहने आई हूं कि इस लोकतंत्र के मंदिर में हम मंदिर में पुष्प चढ़ाएंगे, अधर्मियों की लंका को जलाएंगे, लोकतंत्र के हनुमान बन जाएंगे, 1 मई को कमल का बटन दबाएंगे। आज ये संकल्प लेकर सबको यहां से जाना है। जय पांडा जी ने आज मोदी जी की गारंटी दी। जय भाई, हम तो अमेठी में भी उड़िया में कहते हैं, ओडिशा लोको चाहंती, मोदी जी गारंटी। इसलिए आज ये गारंटी देने आए हैं कि आप 1 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे, आने वाले 5 साल मोदी सरकार से मुफ्त का राशन पाएंगे। आज मोदी की ये गारंटी देने आए हैं कि आप 1 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे, आने वाले 5 साल किसान प्रतिवर्ष साल का किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपया पाएंगे। और जय भाई ने जो कहा, द्वैत और पद्म द्विगुण विकास, आप 1 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे, आने वाले 5 साल मोदी सरकार से साल का 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत योजना का उपचार देश के 27,000 अलग अलग अस्पतालों में भी पाएंगे। लेकिन उसके लिए आप 1 तारीख को कहां जाएंगे? पोलिंग बूथ पे। और कौन सा बटन दबाएंगे? कौन सा बटन? कौन सा बटन? आज मेरी बहनों को विशेष अभिनंदन देने आई हूं। द्वैत और पद्म द्विगुण विकास का सबसे बड़ा प्रमाण ये कि मात्र और मात्र हमारी उड़ीसा की बहनों के लिए भाजपा का ये संकल्प है कि आप 1 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे, सुभद्रा योजना के माध्यम से प्रति बहन 50,000 रुपए का वाउचर पाएंगे। जिस बहन को आज मैं ये कह रही हूं उसको मैं एहसास दिलाना चाहती हूं कि पद्म फूल लक्ष्मी स्वरूपा के चरणों में अर्पित किया जाता है।
इसलिए अगर विकास की लक्ष्मी को घर लाना है, सुभद्रा योजना का लाभ पाना है, तो कमल का बटन दबाना है। आज ये निवेदन लेकर आपके मध्य में आई हूं। यहां जाने से पहले लोगों से पूछना चाहती हूं, कोरोना में कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया, टीका लगाया? कोरोना में कितने लोगों ने लगाया? 2 लगाया, 3 लगाया? हैं? 3 या 2? 3। भैया, अगर गरीब परिवार एक टीका लेने बाजार में जाता तो मिलता एक टीका 600 रुपया में, 2 लिया तो 1200 रुपया, 3 लिया तो 1800 रुपया। घर में अगर 5 लोग हैं तो 9000 रुपये का खर्चा होता। मोदी ने गरीब को मुफ्त में दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? दिया ना। अब ये सोचो, अगर सरकार दिल्ली में तमिलनाडु के ठेकेदार की होती तो मिलता क्या? बोलो, मिलता क्या? ठेकेदार की सरकार होती दिल्ली में तो मिलता क्या? नहीं ना। तो जान बचाए मोदी, वैक्सीन लगाए मोदी, तो वोट किसको मिलेगा? वोट किसको मिलेगा? तो 1 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाओ, पद्म का बटन दबाओ, कांग्रेस और बीजेडी को हार का इंजेक्शन लगाओ, डबल इंजन की सरकार बनाओ। आज ये आपके मध्य में कहने आई हूं। अब जगन्नाथ जी के भक्त कितने हैं? हाथ उठाओ। राम जी के भक्त कितने हैं? हाथ उठाओ। अब ये बताओ, राम जी से पहले लंका कौन पहुंचा था? और हनुमान ने लंका पहुंच के क्या किया था? क्या किया था? क्या किया था? तो फिर आज सभी राम भक्तों से कहने आई हूं, लोकतंत्र के हनुमान बन जाओ, कांग्रेस बीजेडी की लंका में आग लगाओ, 1 तारीख को कमल का बटन दबाओ। फिर से कहती हूं, लोकतंत्र के हनुमान बन जाओ, कांग्रेस और बीजेडी की लंका में आग लगाओ, कमल का बटन दबाओ और ठेकेदार को तमिलनाडु भगाओ। आज ये संकल्प लेकर अपनी वाणी को विराम देती हूं। बोलो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान।